सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हरी मिर्च और दही का अचार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं हरी मिर्च और दही का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आधा पाव हमने ये हरी मिर्च ली है। आप देख सकते हैं कितनी पतली और लंबी वाली हरी मिर्च है। हमने ऐसी ही हरी मिर्च लेनी है। और 125 ग्राम में हमने इसके अंदर ये दही लिया है। 3 टेबल स्पून हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी कि सरसों का तेल। आपको इसी में ही अचार बनाना है क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार के अंदर सरसों के तेल का। और 2 टेबल स्पून हमने ये बेसन लिया है। 1 टीस्पून हमने ये नमक लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये राई लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने ये सौंफ ली है और जिसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने ये लेमन जूस लिया है। 1 टेबल स्पून ही हमने वाइट ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून हमने ये हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। सबको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सबको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए हमने सबको कट कर लिया है बीच में से। अब हमने पैन के अंदर ये मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। अब ये देखिए गर्म हो चुका है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ना डालना चाहें तो आप आम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये राई डाल रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हम ये वाइट जीरा भी डाल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर हम ये हरी मिर्ची भी डाल दी हमने। अभी देखिए हम बेसन डाल रहे हैं, यानी कि गरम फ्लोर। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी खुशबू आएगी। तो समझिएगा आप कि ये अच्छी तरीके से भून चुका है और ये तैयार है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है बेसन को। अभी देखें हमने तकरीबन इसको 1.5 मिनट अच्छी तरीके से भूना है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम ये इस स्टेज पे आके हम ये धनिया ऐड कर रहे हैं, पिसा हुआ धनिया। सौंफ ऐड कर रहे हैं हम। साथ ही इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। अभी देखिए तमाम जितने भी मसाले हैं वो डालने के बाद हमने सिर्फ इसको 1 मिनट कुक करा है, 1 मिनट पकाया है। अब इसके अंदर हम ये दही ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लेमन जूस डाल रहे हैं।
अब हम इसको 1 से 2 मिनट इतने अच्छी तरीके से भूनेंगे कि ये जितना भी मसाला है हमारे ये खुश्क हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। इतना हमने इसको भूनना है। ये देखिए तैयार है। अब हम इसे उतारते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह इसका मसाला ये भून चुका है। तैयार है हमारे हरी मिर्च और दही का अचार। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।